नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक के इस कार्यक्रम में, देश की आवाज कार्यक्रम में, देश की बात, देश के लोगों की बात हम करते हैं और हमारे दर्शक, हमारे देशवासी अपनी बात माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हैं, देश तक पहुंचाते हैं। राजनीति की बातें होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे होते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। आज आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। पूरे देश भर में आंगनवाड़ी काम करती हैं। हरियाणा में आजकल प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर और इनका प्रदर्शन कई बार सामने आ चुका है। सवाल उसी पर है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उनकी मांगों को लेकर जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, दूसरे लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। कर्मचारी जो भी हैं, जिनकी मांगे होती हैं, उस पर आपकी राय क्या है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। सरकारों की तरफ से जो आश्वासन दिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उस पर आपकी राय क्या है। सवाल आपके सामने एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको कुछ चीजें भी दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे। क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स की सरकार से बातचीत नाकाम रही, विफल रही? सरकार के आश्वासन पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को भरोसा क्यों नहीं? आखिर कब खत्म होगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल? आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल से नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगे मानना सरकार के लिए कितना मुश्किल है? आंगनवाड़ी वर्कर्स का राजनीतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करना कितना जायज है? ये सवाल आपके सामने है। और इसके अलावा हालांकि मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आप देख रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। वो एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि सीएम ने किस तरह से ट्वीट किया जब उनकी मांगें सामने आई थी आंगनवाड़ी वर्कर्स की। तो ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत बहन बेटियों के साथ सार्थक बैठक के दौरान उनके हितों के लिए कई घोषणाएं की हैं। वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई थी और उसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई, फिर भी प्रदर्शन चल रहे हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुन लीजिए और आप कॉल कर सकते हैं। निडी लोगों का, इसमें ये निडी लोगों को डालते हैं जिसमें विडो बहनें ज्यादा हैं। तो ये देते क्या है, विडो बहनों को 9:45 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक की ड्यूटी है। तो उसमें क्या देते हैं, सिर्फ 6,000 रुपए। जो विडो बहनें हैं 6,000 रुपए में कैसे घर चलाएंगी? तो क्या सोच के महंगाई तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं और सैलरी मानते क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये क्या नहीं डिजर्व करती है? अगर आप 9:45 से लेकर 3:45 बजे तक ड्यूटी लेती हूँ, क्या ये 6,000 रुपए में अपना घर चलाएंगी? कौन से देश का मानदेय है ये? जैसा कि 29 तारीख को हमारी जो प्रधान है उनके साथ, सीएम साहब के साथ वार्ता हुई है, वो वार्ता विफल हो गई है। उससे हम खुश नहीं हैं। जो सीएम साहब ने जो मांगे हमारी मानी है, वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। हम उनको नहीं मानेंगे और ये हमारा धरना है, ये जारी रहेगा। और आने वाली 5 तारीख को हम करनाल में बहुत बड़ी रैली करेंगे। और हमारे साथ हमारे नियमित दर्शक मास्टर आर के कालिया साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कालिया साहब, क्या कहेंगे? नाजिर भाई आदाब। जी आदाब, स्वागत है। देखिए मेरे अजीज भाई, ऐसे है कि देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोटी रोजी और मकान की है। रोटी कपड़ा और मकान कह लीजिए आप, ये मिलना सबको बहुत जरूरी है। और एक और बात, ये जो मेरी बहनें बैठी हुई है, हम भी मुलाजम रहे हैं, हमने भी हड़तालें की हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं। इनको कोई शौक तो है नहीं जी, ये क्यों बैठेंगी आप बताइए ठंड में जी, अपना घर बार छोड़ क्यों बैठेंगी? तो सरकार को कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है सर, सरकार को नोटिस लेना चाहिए जी। कोई वार्तालाप हो, कोई हल हो इनका, इनकी भी बात रह जाए और सरकार की भी बात रह जाए। जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं मानता हूँ ये सारा जो नुकसान हो रहा है ये हम पर ही पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है सर। सरकार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ना, खजाना हमारा है, पैसा हमारा है, तो वो सब हम पर ही पड़ेगा। तो इनकी जो जायज मांगे वो मांग लेनी चाहिए। ठीक है सर। महंगाई का दौर है, देखिए आप, तो क्या बनता है 6,000-7,000 मैं सुन रहा था अभी, तो ऐसे तो मसला नहीं होगा। सरकार की भी नीयत ठीक हो और ये भी थोड़ा सहमति जताएं, तब जाकर बात। ठीक है आर के कालिया साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम नूह से हमारे संवाददाता कासिम खान हमारे साथ जुड़े, उनसे थोड़ा जान लेते हैं कि वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा था तो अभी क्या स्थिति है। कासिम,
आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन जारी है या वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर क्या मांगे हो रही हैं? नासिर जी, अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के धरना प्रदर्शन की बात करें तो वो बदस्तूर पहले की तरह जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत रात्रि या गत सायं के समय कुछ मांगों को मान लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। पहले की तरह ही वो सरकार के विरोध में अपनी आवाज को पूरी तरह से बुलंद कर रही हैं और दो टूक उन्होंने कह दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाता जो उन्होंने मांग पत्र सरकार को दिया हुआ है, तब तक उनकी मांगों को कुल मिलाकर के सरकार की बात को नहीं माना जाएगा। उनकी सभी मांगों को जब सरकार अमली जामा पहना देगी तभी जाकर के वो अपना धरना और प्रदर्शन है वो शांत करेंगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि ज्यादातर मांगों को मान लेने के बावजूद भी उनका सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जो उनके वेतन में बढ़ोतरी होनी थी वो बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। जो छोटी मोटी उनकी जो मांगे थी उन मांगों को ही पूरा किया है। जब तक वेतन बढ़ोतरी की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और कोई नया तरीका भी विरोध का अपना सकती है। शुक्रिया। तो कोई और नया तरीका भी विरोध का हो सकता है। कासिम, शुक्रिया आपका। और हिमांशु नारंग हमारे साथ करनाल से हैं। हिमांशु, यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर, और क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं वो सरकार के आश्वासनों पर? हिमांशु, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर बात की जाए तो कल जो मीटिंग हुई थी हरियाणा सरकार के साथ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, उन्होंने साफ कह दिया था कि आपकी इनकी मांगों को हम मान रहे हैं। सबसे बड़ी मांग जो सरकार की तरफ से मानी गई वो ये कि जब रिटायरमेंट होगी तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1 लाख रुपए मिलेंगे और जो हेल्पर है उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स से जब आज हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम हमें न्यूनतम वेतन तो दिया जाए। अगर हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाएगा तो फिर हम अपने घर का गुजारा कहां से करेंगे। तकरीबन 11 से 12,000 रुपए की सैलरी रहती है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, और हेल्पर की जो रहती है वो 6 से 6,500 रुपए के आसपास रहती है। और एक बड़ा ऐलान आज यहाँ पर ये कर दिया गया है कि 5 जनवरी को एक बड़ी रैली करनाल में हो सकती है। जगह पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा चांसेस करनाल में ही होने के हैं क्योंकि करनाल मनोहर लाल खट्टर यानी कि सीएम का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। तो ऐसे में पूरे हरियाणा राज्य की जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, तकरीबन 52,000 के आसपास इनकी संख्या है, तो वो यहाँ पर आएंगी और अपना हल्ला बोलेंगी। हालांकि सरकार की तरफ से काफी मांगे मानी गई और 5 यूनियन वहां पर इकट्ठी हुई थी। जब कल मीटिंग हो रही थी तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो अलग अलग 5 यूनियन है वो वहां पर पहुंची हुई थी। 1 से 2 यूनियन मान भी जाती हैं। उसके बाद एक तस्वीर भी सामने आती है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री खड़े हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स खड़ी हैं। कुछ के चेहरे पर मायूसी है, कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन 3 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की यूनियन है अलग अलग, उन्होंने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, अपनी हड़ताल जारी रखी है। आज 23वां दिन है और ये कहा गया है कि 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक, यानी कि नए साल में भी ये हड़ताल बदस्तूर जारी रहेगी जब तक इनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। शुक्रिया हिमांशु तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव जी हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार नासिर जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, एक तरफ तो इन आंगनबाड़ी वर्करों को इनका हक नहीं दिया जा रहा, इनको अपने रेगुलर वो नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ आपको मैं पशुपालन विभाग की वो बता रहा हूँ कि यहाँ पशुपालन विभाग में वेटरनरी सर्जन से लेके डीजी तक इनको एनपीए दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। बेसिक पे का 25% और उसके ऊपर आप एक और देखिए उस पर डीए और डीए के साथ में एचआरए। आप ये देखिए कि एक साइड में तो वो दे रहे हैं एनपीए नॉन प्रैक्टिस लॉ, तो उस पर डीए किस लिए दिया जा रहा है और उसके ऊपर एचआरए किस लिए, और यहाँ तक भी नहीं, उनको रिटायर होने के बाद में भी इसके ऊपर पेंशन में बेनिफिट मिलता है। दूसरी तरफ वही काम वीएलडीए अपने डिस्पेंसरी में करता है और वीएस है उसके साथ में हॉस्पिटल के अंदर वीएलडीए भी कार्य करता है। वीएलडीए को कुछ नहीं दिया जा रहा है, न एनपीए दिया जा रहा है, न और कुछ दिया जा रहा है।
और इनको एनपीए और इनका फिर एक लेटर जारी हुआ है 8/11/67 को हरियाणा के एसीएस पशुपालन विभाग की तरफ से 7386/2/2018/20 दिनांक 8/11/18 को, जिसमें एसडीओ से ले गए और अपने डीजी तक महानिदेशक तक को ओपीडी देखनी होती है अपने उसमें, पर कोई भी ओपीडी नहीं देख रहा और सारे के सारे उस लेटर को इग्नोर किए हुए हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कल्पना जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? कल्पना जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, स्वागत है। कल्पना जी अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखिए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका राम जी भाई, नमस्कार। नमस्कार सर जी कहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स उनका अधिकार है हड़ताल करने का। सरकार पे भरोसा नहीं है इसलिए हड़ताल करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो भी हक है वो उनको मिलना चाहिए जी। हड़ताल से नुकसान है, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। रोज का 200 रुपया में ये महंगाई में कितना कहाँ से पूरा होएगा सर जी। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, कल्पना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कल्पना जी, क्या कहेंगी? नमस्कार, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई है, इनकी मांगे सुननी चाहिए जी। कोई मिडिल पाथ ढूंढना चाहिए। लेकिन आपने एक बात नोट की, इन्होंने क्या कहा कि हम जनवरी, अगर हमारी मांगे ना मानी जाए 3 जनवरी के बाद ये लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हो सकता है कि ये शाहीन बाग 3 हो जाए, ये रास्ता रोक लें। क्योंकि आप देखिए लेफ्ट के झंडे एक लेडी लहरा रही थी, ये वही लेफ्ट का झंडा है जो जिन्हें जितना भी हम पर्क्स पे इंसेंटिव दें उनको खुश करने के लिए उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो दंतेवाड़ा और गढ़चिरौली में क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी है। तभी ये शांतिपूर्वक वार्ता नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और सुमित जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुमित जी, क्या कहेंगे? सर जी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जितने भी हड़ताल पर हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो हड़ताल ना करें। अच्छा। क्योंकि ये सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। क्योंकि इस सरकार को पता है, इस सरकार की एक स्ट्रेटजी है कि वो भाई नौकरी तो दो ना, नौकरी के पैसे बचाओ और सड़कें बना दो, जिससे लोग हमें वोट दे देंगे। भाई यहाँ से वहां तक सड़क बना दी, इतने हाईवे बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लोग इससे खुश होकर वोट दे देंगे। नौकरी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी देने से सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है वो अपना धरने से उठ जाए हड़ताल से और अपना काम पर लौटे, कोई फायदा नहीं है। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगी? नमस्कार जी नमस्कार उमा जी, कहिए। ये आंगनवाड़ी के जो हैं, इनको सरकार को इनका सही मुआवजा देना चाहिए और जो इनकी सही तनख्वाह बनती है वो जरूर देनी चाहिए। क्योंकि ये बेचारे सुबह 9 से 3 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। या तो आप लोगों ने ये शुरू नहीं करना था है, अभी एक किस्म से ये गवर्नमेंट जॉब है इनकी, है ना। तो जब आप सरकारी मायने में इनको रख रहे हैं तो फिर इनको जितना इनका बनता है उतना दीजिए इनको। बेचारे अपने लेडीज हैं ये, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि औरतें हैं तो आंगनबाड़ी में भर्ती कर दिया तो उनको 200 रुपए दे के उनको बेचारियों को वो खुश हो जाएंगे। है, कम से कम इनको मजदूर, जो एक मजदूर है उसकी दिहाड़ी तो कम से कम मिलनी चाहिए, है ना। ये बेचारियां एक किस्म से वहां पर रह करके काफी हैं, वो है बेली तो बैठ होंगी ये है, लेकिन इनका जो हक है वो इनको जरूर मिलना चाहिए और मैं इनके हक में हूँ। और ये बेचारी हड़ताल में बैठी हैं इतने टाइम से लेकर के, अपना सारे काम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, तो शौक से तो बैठी नहीं होंगी, है ना बेचारी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर, सरकार किस किस को क्या क्या देगी, क्योंकि अब सबको ये नियम मिल गया कि हड़ताल करो, आंदोलन करो, रास्ते जाम करो। लेकिन कहने का मतलब ये है सर कि अगर इनका पेट अगर सरकार पाल देगी तो जो मिनिस्टर है उनका पेट कैसे पलेगा?
उनके तो बैठ के पार्लियामेंट में पास हो जाता है, इतना भत्ता बढ़ा दिया। सैनिकों से वोट लेने है उनका भत्ता बढ़ा दिया, पुलिस से वोट लेने है उनका भत्ता बढ़ा दिया। अभी तो हरियाणा में इलेक्शन होने में देरी है, तो इनका तो कहाँ से बढ़ सकता है, कुछ भी सवाल ही नहीं है सर। 6,000 रुपये मिनिमम वेजेस तो इनको देनी चाहिए, तो वो तो सरकार कैसे सोचेगी, 2-4 महीना निकालेगी, उसके बाद देखेगी जब इलेक्शन के आसपास इनका मसला हल करेगी, जैसे किसानों का 1.5 साल में मसला हल किए। क्योंकि सर वरिष्ठों को चढ़ने के लिए देखिए ना, एरोप्लेन कितने बन रहे हैं, एरोप्लेन नीचे सड़क पर कोई भी मिनिस्टर अब उतरने को तैयार नहीं है, सब हवाई जहाज से उड़ने के लिए है। हमारे सब रबर की चंपल पहनने वाले उड़ेंगे, तो ये आंगनबाड़ी वाली क्या करेंगी, गरीबी है, रोना रोए जाएगी 1.5 साल तक। उसके बाद जब इलेक्शन आएंगे तो आएंगे प्रधानमंत्री साहब, और वहाँ पे गाजर खा के और वो कहेंगे कि चलिए आपकी बातें मानता हूँ, मेरी गलती हो गई, बस और क्या है सर। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार कैप्टन साहब, स्वागत है। हाँ नासिक भाई, राम राम जी। राम राम, कहिए। बात ये है कि ये जो इनकी एम्प्लॉयमेंट शुरू की थी पिछली सरकार ने जी, ये एक धोखे से भर्ती की हुई है। अच्छा। कि वोट बैंक के चक्कर में बहुत सस्ते में इनको जो लगा कि भैया घर बैठे जो है, अब ये पूरा 8-10-12 घंटे का काम इनसे लेते हैं जी। इनको मिनिमम जो वेजेस बनती हैं ग्रुप सी ग्रुप डी की, डीए के साथ लिंक कर मिलनी चाहिए। सरकार अगर है, सरकार की अगर मंशा है, सरकार अगर दयालु है, तो ये पैसा इनके लिए जुगाड़ किया जा सकता है, और इनकी आत्मा को इनको संविधान के अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने का रास्ता दिखाया जा सकता है। शुक्रिया। सवाल आपके सामने है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये जनवरी में 5 जनवरी 3 जनवरी को ये बड़ा कदम उठा सकती हैं। अब वो बड़ा कदम प्रदर्शन का क्या होगा वो अलग बात है, पता नहीं, वो उनको मालूम है। लेकिन इनकी तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद एक फोटो भी सामने आया था, फिर लगा कि अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर इनका क्या, फिर से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि जो हमारी मांगे थी वो तो मानी ही नहीं गई। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी। कुलदीप जी कहिए। मैं इसके आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में ये कहना चाहूंगा, सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। जैसे कि इनको बेचारियों के नाम 6,000 जो दिया जाता है, जो हेल्पर वगैरह जाता उसकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनको दिया जाता है। सरकार जो इनके साथ जो क्या नाम जैसे 1 लाख रुपए किए और 50,000 रिटायरमेंट के बाद किया, ये तो ठीक है, पर इसके अलावा जैसे इनको अपना गुजारा भत्ता करने के लिए सरकार को इनकी जो तनख्वाह में वृद्धि करनी चाहिए। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। बेचारी लेडी जो है सड़कों में बैठी और नारेबाजी कर रही है, तो ये इनकी मांगे सरकार को मान लेनी चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है, क्या कहना चाहते हैं आप। सीएम मनोहर लाल के साथ इनकी मुलाकात हुई थी आंगनवाड़ी वर्कर्स की। बैठक के बाद एक तस्वीर सामने आई, मुस्कुराते हुए सीएम के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स खड़े हुए थे, लेकिन वो फिर से आज हड़ताल पर चले गए। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, और वो ट्वीट था मुख्यमंत्री का, वो ट्वीट भी एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आपको। अब आपकी इस पर राय क्या है, किस तरह से आप देखते हैं इस प्रदर्शन को भी। ये मुख्यमंत्री ने लिखा था कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी बहनें और बेटियों के साथ सार्थक बैठक के दौरान उनके हितों के लिए कई घोषणाएं की हैं। वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वालों को इसका फायदा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, और फिर सब ये खुश थे। अब इनका ये कहना है कि हमारी मांगें कुछ और थीं, और अब हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर में आने वाले वक्त में 5 जनवरी को इन्होंने महारैली का ऐलान किया है कि हम महारैली करेंगे, और 52,000 हेल्पर्स और वर्कर्स इस रैली में हिस्सा लेंगे, अपनी मांगे रखेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आशीष जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आशीष जी, क्या कहेंगे। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा से बात कर रहे हैं, बाला डिस्ट्रिक्ट से जी। कहिए सर। ये आंगनबाड़ी का जो है ना, ये 2018 में भी खट्टर साहब ने इनको विधानसभा में आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे मान ली जाएंगी, तो लेकिन उसके बाद भी 2 साल ही आंगनबाड़ी वर्कर्स चुप रही, और इनको दोबारा से फिर जी अपना आंदोलन शुरू करना पड़ा।
अभी भी इनको मतलब सरकार की जो है ना, उन्होंने मांगे मानी ना सरकार ने, खट्टर साहब ने कल, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस कारण से ये दोबारा से मतलब मजबूर है अपना आंदोलन को दोबारा इनको स्थगित नहीं करना पड़ा, दोबारा शुरू कर दिया इन्होंने। तो मेरी खट्टर साहब से अपील है कि इनकी जो है रिटर्न में कोई आश्वासन दिया जाए ताकि ये अपनी हड़ताल को जल्दी से जल्दी खत्म करें और पब्लिक को भी, आम जन को, हमारी जैसे को सड़कों को कोई नुकसान न हो। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके सामने है, क्या कहना चाहते हैं आप। प्रदर्शन किया जा रहा है, सबको अधिकार है। अब एक सवाल ये आ रहा है कि अगर मांगे पूरी हो चुकी हैं, जो एक फोटो सामने आया था, तो उसके बाद फिर प्रदर्शन की जरूरत क्या है। फिर ये कहा जा रहा है कि मांगे कुछ और थी। आपके सामने है और वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। अब यह भी कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स में इसको लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर जो ऐलान किया जा रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन है आपस में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हमारी मांगे मान ली गई हैं, तो अब जरूरत नहीं है प्रदर्शन की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी और भी मांगे हैं, इसलिए प्रदर्शन करना चाहिए। यह भी एक बड़ी बात है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है, अब जरूरत नहीं है प्रदर्शन करने की। और कुछ ये कह रहे हैं कि अभी मांगे नहीं मानी गई हैं, अभी प्रदर्शन होगा। तो ये भी एक चीज है। हमने बात करने की कोशिश भी की, जो कुंज भट्ट हैं, आंगनवाड़ी प्रदेश आंगनवाड़ी जो संगठन है उसकी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमारी मांगे सरकार ने मांग ली है। फोन पर वो कह रही थी इस तरह की बातें। अब हो सकता है कि कल को कुछ और कहें, आज ये कहा जा रहा था। तो अब यहाँ पर एक बात यह है कि एक फोटो सामने आया, उसके बाद प्रदर्शन हो रहा है। कई जिलों में आज प्रदर्शन किया गया, करनाल में भी प्रदर्शन हुआ, रेवाड़ी में प्रदर्शन हुआ, और 23 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन होते हुए। और सीएम के साथ बैठक के बाद भी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, बहुत से इनमें संगठन के लोग हैं, वो खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। उन यूनियन का कहना है कि जो हमारी मांगे थी वो तो यूं की त्यों बनी हुई हैं। सरकार ने जो वर्कर हेल्पर यूनियन के लिए घोषणा की है वो उसके लिए नाकाफी है। अब देखना होगा कि 5 जनवरी का जो इन्होंने ऐलान किया है, उससे पहले क्या फिर से कोई दोबारा बातचीत होगी। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि इससे हमारी जिंदगी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रदर्शन जिसका हो रहा है, किसानों का हो या किसी का हो, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिरकर हर एक जिंदगी किसी न किसी चीज से प्रभावित होती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार से उनकी बात हुई, फिर एक जिम्मेदार चैनल के नाते कोई और दिखाए ना दिखाए, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हर खबर से आपको रूबरू कराएं, चाहे उसमें आपको जानकारी मिले, मजा बहुत ज्यादा आए ना आए, लेकिन खबर बहुत अहम होती है, हर खबर, और जो लोगों की जिंदगियों से जुड़ी हो। अब देखना होगा कि 5 तारीख का जो ऐलान किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी जो यूनियंस है उनकी तरफ से, कि हम 52,000 लोग इकट्ठा होंगे, उससे पहले क्या फिर से कोई दोबारा बातचीत होगी। और जब इनका ये कहना है कि हमारी जो मांगे थी वो तो नहीं मानी गई हैं, कोई और दूसरी मांगे हैं, तो इस पर किस तरह से अब समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को या खबरें अभी तक के किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी खबर को अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। आप फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में KHABRAIN ABHITA के लिखें और खबरें अभी तक के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। नमस्कार।